हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विथ आरके में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन कोण एवं परावर्तन कोण कैसे बनते हैं। इसके बाद परावर्तन के नियम को समझेंगे। तो आइए इसे शुरू करते हैं। पहला है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में लिखेंगे प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। जैसे कोई वस्तु है और यहाँ से जो है प्रकाश आ रही है, यहाँ से आई और यहाँ से फिर टकराकर फिर लौटने की जो प्रक्रिया होगी यह प्रकाश का परावर्तन कहलाएगी। आइए इस चित्र के द्वारा समझते हैं। ऐसे में समझेंगे कि कैसे कोण का निर्माण होता है। यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है और यहाँ पर एक चिकनी सतह है, यहाँ पर एक चिकनी सतह ले लिए। तो यहाँ पर एक किरण यहाँ पर आके टकराएगी, यहाँ पर एक किरण आकर सबसे पहले टकराएगी। तो यहाँ पर आएगी किरण तो उसको कहेंगे आपतित किरण, जो किरण आएगी उसको कहेंगे आपतित किरण। और यहाँ से टकराने के बाद फिर इस लौटने जो किरण लौटेगी उसे कहेंगे परावर्तित किरण। जैसे यहाँ से आएगी तो आपतित किरण और जाएगी तो परावर्तित किरण। इसके बाद ये जो बिंदु का निर्माण हो रहा है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु ये हो गया आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण, ये जो है बिंदु इसको कहेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर अगर मान लेते हैं कि इसके सीधा सीधी एक लंब डाल दिया जाए, इस तरह से एक लंब डाल दिया जाए तो इस लंब को कहा जाता है अभिलंब। अभिलंब। तो यहाँ पर इसी में एक कोण का निर्माण होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को कहेंगे आपतन कोण। आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा उसको कहेंगे परावर्तित कोण। लिखेंगे परावर्तित कोण। परावर्तित कोण। इसी में परावर्तित कोण, इस तरह से ही प्रकाश का परावर्तन होता है। आपतित किरण को आई से सूचित किया जाता है, आपतित कोण को आई से सूचित किया जाता है, लेकिन आपतन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। यहाँ पर आपतित किरण, आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। यानी कि जब यह 60 डिग्री का कोण बनाएगा तो ये भी 60 डिग्री का कोण बनाएगा। हालांकि ये कोण दिखता नहीं कि कितना डिग्री का बनाया। यहाँ पर आई जो है हमेशा बराबर होता है आर का। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यह नियम, परावर्तन का जो नियम है कैसे काम करता था, पहले समझ लेते हैं उसके बाद लिखेंगे। पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, जो आपतित किरण आ रही है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम कहता है। दूसरा नियम है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के इन दो ही नियम है, या इन्हीं लिखते हैं। इसके परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे चित्र के द्वारा फिर से समझते हैं। यह एक समतल दर्पण, समतल कोई पदार्थ है,
आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर से लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।